नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रायसेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीजल पेट्रोल की बचत और फिजूल खर्ची रोकने के आह्वान पर अब रायसेन में भी चर्चा तेज हो गई है। आम जनता इस पहल का समर्थन तो कर रही है, लेकिन साथ ही नेताओं और मंत्रियों को भी नसीहत दे रही है। रायसेन में जब हमारे चैनल ने लोगों से बातचीत की तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक युवा व्यापारी ने साफ कहा, जनता तो बलिदान देने को तैयार है, लेकिन नेता और मंत्री पहले अपने लावलश्कर में चलना बंद करें। वहीं ककड़ी बेचने वाले एक युवक ने कहा, हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं है और सोना खरीदने लायक पैसे भी नहीं है, बचत तो बड़े लोगों को करनी चाहिए। कई युवाओं और आम नागरिकों ने प्रधानमंत्री मोदी की मितव्ययिता वाली अपील को सही बताया। लोगों का कहना है कि देशहित में फिजूल खर्ची रुकनी चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत सत्ता और वीआईपी संस्कृति से होना जरूरी है। अब सवाल यही है, क्या आम जनता के साथ साथ नेता और मंत्री भी सादगी अपनाएंगे या फिर अपील सिर्फ जनता तक ही सीमित रहेगी? रायसेन से राकेश जैन की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि लोग डीजल पेट्रोल कम जलाएं, 1 साल तक सोना न खरीदें। कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि आप अपने खर्चों में कटौती करें। इसका असर देश में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम निकले रायसेन के मार्केट में और हमने आम और ख़ास लोगों से बात की, उनके क्या विचार थे आप खुद सुने। मैं राकेश जैन, रायसेन। क्या करते हैं हम? ऑटो चालक। अभी मोदी जी ने कहा है कि डीजल पेट्रोल बचाएं, सोना ना खरीदें, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात अच्छी है, अगर डीजल पेट्रोल बचाना चाहिए, इसलिए हम ई रिक्शा चला रहे हैं। वो जो सोना चांदी कहा है ना खरीदे 1 साल तक, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, जब मना कर रहा है तो। मोहन सिंह। क्या काम करते हैं आप? टेलर लगाते हैं। काय का? ये ककड़ी का। अच्छा, मोदी जी ने कहा है कि डीजल पेट्रोल बचाएं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब अपन का कहना तो अपने पास गाड़ी नहीं है। हाँ, बचाए, सही बात है। और उन्होंने कहा 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदें जी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? अपने पास तो इतना है ही नहीं, रहा अपन वैसे ही नहीं खरीद सकते। घर का खर्चा चलाएंगे, वो सोना चांदी चलाएंगे। लोगों के संदेश देना चाहेंगे आप जो मोदी जी ने कहा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, सही किया उन्होंने। क्या करते हैं आप? मैं आईसीआई बैंक में जॉब करता हूँ। अच्छा, जब ये मोदी जी ने संदेश दिया है डीजल पेट्रोल कम जलाएं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, देश की अगर बात है तो हमें डीजल पेट्रोल कम ही जलाना चाहिए और जितना हो सके हमें ट्रेन से ट्रेवल करना चाहिए और डीजल पेट्रोल का खास ध्यान रखना चाहिए, कम जलाएं। मेरा नाम शकील खान है। अभी मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की बचत करें, सोना 1 साल तक ना खरीदें, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मोदी जी ने किया, सही किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्चा तो जो हमारे देश के मंत्री हैं वो अपनी गाड़ियों पर और काफिलों पर खर्च करते हैं, उनमें कटौती करें। जनता तो बलिदान देने के लिए तैयार है देश के लिए, मैं भी तैयार हूँ। जैसा मोदी जी कहते हैं मैं करूँगा, बिल्कुल। गाड़ी से नहीं, पैदल चलूँगा, सोना नहीं खरीदूँगा, शादी में खर्चों में कटौती करूँगा। लेकिन पहले जो नेताओं के ऊपर जो खर्च होते हैं करोड़ों रुपये, वो तो बंद होना चाहिए। नेता सारे चीज़ खर्च करेंगे और आम जनता जो है वो बलिदान देगी। सबसे पहले तो ऊपर से बलिदान ले मोदी जी, जो भी कैबिनेट मंत्री हैं उनके खर्चों में कटौती करें, फिर हम लोगों से बोलें, फिर हमसे अपील करें, तो हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं। मोदी जी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और हम उनकी बातों का बिल्कुल पालन करेंगे। लेकिन मोदी जी से एक ही गुजारिश है कि पहले जितने भी मंत्री हैं उनके खर्चों में कटौती करें, तो जनता खुद ब खुद अपने आप ही बलिदान देगी। देश के लिए तो जनता पहले से ही बलिदान देती आई है और आगे भी देगी। ये कि पेट्रोल डीजल बचाएं, सोना ना खरीदें, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये दूरदर्शी एक तरह से सोच है उनकी। अभी पेट्रोल डीजल के जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके देखते हुए उन्होंने थोड़ा डिसीजन जो लिया है वो ठीक लिया है, क्योंकि अपने पास बहुत कम रिजर्व बचा है अभी, तो उसके हिसाब से अपन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्लस जो जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, सबसे पहले उनको पहल करनी पड़ेगी। जो फालतू का फ्यूल अपना वेस्ट होता है उसको देखना पड़ेगा और कंजप्शन थोड़ा सा कम से कम करना पड़ेगा। जो हम इस तरह से बिना मतलब के रोडों पर घूमते हैं, बिना मतलब के मार्केट में घूम रहे हैं, उसको देखते हुए हमें थोड़ा सा सेव करना पड़ेगा आने वाले टाइम को, क्योंकि महीने 1.5 महीने का ही हमारे पास अभी रिजर्व बचा है। तो जैसे हमने कोरोना में एक तरह से अपना दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई थी और अपन निकले थे उस कंडीशन से बाहर, तब आने वाले टाइम में हमको एक होकर दोबारा से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नितेंद्र शर्मा, मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैं एरिया सेल्स मैनेजर हूँ भोपाल में से।